हेलो स्टूडेंट, अभी हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। चट्टानें क्या है? पटल का निर्माण करने वाले पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी की सबसे प्रथम परत है उसका निर्माण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। यानी कि परपटी किससे मिलकर बनी है? चट्टानों और मिट्टी से बनकर बनी हुई है। चट्टान से हमारा तात्पर्य क्या है? चट्टान हमारा एक ठोस पदार्थ है। यानी कि हम कह सकते हैं चट्टान एक ठोस पदार्थ है। जैसे कि आप ले लीजिए ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, चौक, मिट्टी आदि। इसके अलावा कुछ नरम पदार्थ भी हैं जैसे कि बालू, मिट्टी इत्यादि। पृथ्वी पटल की चट्टानों को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान और तीसरी है रूपांतरित चट्टान। सबसे पहली चट्टान आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान से आप क्या समझते? क्या है आग्नेय चट्टान? जो है पृथ्वी के आप ये वाला डायग्राम देखिए पहले। जब पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ, तरल पदार्थ जिसे हम मैग्मा कहते हैं, वो ज्वालामुखी के माध्यम से, देखिए ज्वालामुखी के माध्यम से जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। जब ये पृथ्वी के अंदर होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन जब ये पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो यह शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ से ये आया और यहाँ पर अगर ये आया तो ये ठोस चट्टानों में परिवर्तित हो गया। ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद क्या हुआ? ये ठोस चट्टानों में परिवर्तित हो गया। वे चट्टानें जो पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं उन्हें बहिर्वेदी चट्टान कहलाते हैं। यानी कि कौन सी चट्टान? जो पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडी होकर बाहर की तरफ आ जाती है उन्हें बहिर्वेदी चट्टान कहलाते हैं। जैसे कि एक बेसाल्ट पत्थर है आपका। दूसरा है ये अंतर्वेदी चट्टानें, जो क्या होती है? जो मैग्मा पृथ्वी के पटल के भीतर ही होगी, यानी यहाँ पर ही ठंडा होकर चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं अंतर्वेदी चट्टान। जैसे कि ग्रेनाइट। देखिए सबसे मेन बात, बाहर होके जो निकला वो बहिर्वेदी चट्टानें हैं और जो अंदर ही ठंडा हुआ वो अंतर्वेदी चट्टान है। अंतर्वेदी चट्टानों को ठंडा होने में लंबा समय लगता है, बहिर्वेदी को इतना लंबा समय नहीं लगता। और एग्जाम्पल के तौर पे आपका अंतर्वेदी में ग्रेनाइट और बहिर्वेदी में आपका बेसाल्ट। पृथ्वी पटल के भीतर मैग्मा ठंडा होने में अधिक टाइम लेता है, आपको पता होगा, और ये बड़े बड़े क्रिस्टलों का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की चट्टानें जो हैं वो इन्हीं से मिलकर बनती हैं। इन चट्टानों का आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत से महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जिंक, सोना तथा प्लेटिनम का स्रोत हैं। इन चट्टानों का प्रयोग भवन निर्माण के कार्यों में भी किया जाता है। देखो आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। सेकंड टॉपिक है हमारा अवसादी चट्टान। आप पढ़ ही चुके हो, आपको मैं बता भी चुकी हूँ कि सभी प्रकार की चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के द्वारा ही होता है, इसलिए आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए प्राथमिक चट्टान का नाम बताइए, तो प्राथमिक चट्टान जो है वो आपकी आग्नेय चट्टान कहलाएंगी। आग्नेय चट्टानों के दो हैं। आग्नेय चट्टानों को अगर हम विभाजित करेंगे 2 भागों में, तो इसके 2 भाग हैं, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया बेसाल्ट है और अंतर्वेदी का आपको ग्रेनाइट है। अवसादी चट्टानों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कि आग्नेय चट्टानें जब जल, हिम तथा वायु की गतिविधियों के द्वारा टूटकर व नष्ट होकर तल छिद्र में, यानी कि जब अग्नि चट्टानें होती हैं, जब उसके ऊपर वर्षा का, बर्फ का या फिर वायु का गतिविधियां होती रहती हैं, क्योंकि ये एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। आपको पता है हवा भी चलती है, बारिश भी चलती है, सूर्य की धूप भी पड़ती है। तो तब क्या होता है कि जब सूर्य की धूप पड़ने से उनमें चट्टानों में क्रैक आता है और तभी उसके ऊपर बारिश भी आ जाती है,
तो वो टूट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होकर, और पानी के बहाव के साथ ये बह जाती हैं। और ये कहाँ जाती हैं? ये इन कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई जाती है। ये तलछट समुद्रों, जब इन कारकों के द्वारा ये चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती हैं और ये तलछट समुद्रों, नदियों तथा झीलों के तलों में परत के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। ये अपने ही बाहर से दबता और ठोस होता जाता है। इस प्रक्रिया से निर्मित चट्टानें अवसादी चट्टान कहलाती हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर है आपका, चूना पत्थर है, स्लेट इत्यादि। अग्नि चट्टानों में मात्र खनिज तत्व होते हैं। जब अग्नि चट्टानें टूटती तथा नष्ट होती हैं तो ये जीवाश्म के साथ मिश्रित होती जाती हैं। जीवाश्म परतों के रूप में एकत्रित होते रहते हैं, समय के साथ कोयले में परिवर्तित तो ये जीवाश्म के साथ मिश्रित होती जाती है। जीवाश्म परतों के रूप में एकत्रित होते रहते हैं, समय के साथ कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयला भी एक अवसादी चट्टान है। अगला है रूपांतरित चट्टान। ये चट्टानें मूलतः आग्नेय व अवसादी चट्टानें होती हैं जो दबाव, ताप और जल की क्रियाओं के फलस्वरूप रूपांतरित होती जाती हैं। ये प्रक्रिया रूपांतरण या कायांतरण कहलाता है। इसमें जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे क्रिस्टल एक साथ संगठित होकर विशाल क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के खनिज व पदार्थ भी आपस में संगठित होकर नए खनिजों व पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया मिट्टी को स्लेट में, चूना पत्थर को संगमरमर में, कोयले को ग्रेफाइट में तथा ग्रेफाइट को सेल में परिवर्तित करती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जो पूरा होने में लगभग 100 से 1000 वर्ष का समय लेती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चट्टान चक्र, यानी कि चट्टानों के बनने की प्रक्रिया। तो चट्टान चक्र आपने देखा होगा, पुरानी चट्टानें नई चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। यह एक मंद और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैग्मा तरल चट्टानी पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर या अंदर ठंडा होकर ठोस अग्नि चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। अग्नि चट्टानों के संपर्क में जब जल और वायु की क्रियाओं के फलस्वरूप छोटे छोटे कणों में टूट जाती है और अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दी जाती है, जहां वे अवसादी चट्टानों का निर्माण करती हैं। आग्नेय व अवसादी चट्टान अत्यधिक दबाव और ताप के प्रभाव से रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। ये चट्टानें असीम ताप और दबाव के कारण पिघलती हैं और इस प्रकार मैग्मा का निर्माण होता है। इस तरह चट्टान चक्र का पुनः प्रारंभ होता है। देखिए ये डायग्राम देखिए, और जिस भी बच्चे की बुक में है वो इसको अपनी कॉपी में बनाएगा। जिसने बच्चे ने बुक ले ली है वो इस डायग्राम को जरूर बनाएंगे, एक पृथ्वी की परतों वाले डायग्राम को जरूर बनाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा खनिज। खनिज चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, जैसे ग्रेनाइट या संगमरमर, और बहुत नरम जैसे रेत या कंकड़ हो सकती है। इन चट्टानों के गुण उनके पदार्थों पर निर्भर करते हैं जिनसे ये बनी है। ये पदार्थ खनिज कहलाते हैं। एक चट्टान में एक से अधिक खनिज हो सकते हैं। खनिज किसी चट्टान में रासायनिक संरचना द्वारा पहचाने जाते हैं। हम खनिजों से धातु या रसायन प्राप्त करते हैं। एक खनिज में 2 या 3 साधारण पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें तत्व कहते हैं। ये वे चट्टानें जिनमें बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। ऐसी चट्टानों से खनिज प्राप्त करने के लिए खानें खोदी जाती है। आर्थिक मूल्य बहुत अधिक होता है। इनके महत्व का पता हम इस तथ्य से लगा सकते हैं कि मानव इतिहास के विभिन्न कालों जैसे लोह युग, ताम्र युग, कांस्य युग के नाम खनिजों के नाम पर ही पड़े हैं। इन खनिजों को 2 विस्तृत प्रकार में बांट सकते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। धात्विक यानी कि जिसके अंदर धातु की मात्रा अधिक हो, और अधात्विक मतलब जिसके अंदर खनिज की मात्रा या खनिज से संबंधित हो। धात्विक
जो हैं खनिज अग्नेय या रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। धातु को विद्युत तारों व चादरों में सरलता से ढाला जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, जिंक आदि कुछ महत्वपूर्ण धातुएं हमारी हैं। अधात्विक यानी कि खनिज मुख्यतः अवसादी चट्टानों से संबंधित हैं, जैसे मिट्टी, सल्फर, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज लवण इत्यादि। आधुनिक प्रगति और विकास खनिजों के अभाव में संभव नहीं है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द आपके बुक का शब्द भंडार। सियाल क्या है? सिलिकेट व एल्युमिनियम है। सीमा क्या है? सिलिकेट व मैग्नीशियम है। नीफे क्या है? निकल व लोहे का गुणसूत्र है। मैग्मा क्या है? पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाला तरल पदार्थ है। चट्टान क्या है? वह तत्व जो पृथ्वी की पटल की रचना करती है, यानी कि जो पृथ्वी की पटल परत है उसका रचना करती है। लावा क्या है? पृथ्वी की मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, यानी मैग्मा क्या है? एक तरल पदार्थ जो पृथ्वी के भीतर पाया जाता है। और लावा क्या है? जो मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर सतह पर आकर ठंडा हो जाता है उसे हम लावा कहते हैं।